नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एक टॉपिक है थॉमसन मॉडल। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। थॉमसन ने अपने इस मॉडल में ये बताया था कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब एटम स्फेरिकल होता है, ये सबसे पहले थॉमसन ने बताया था। थॉमसन के मॉडल में थॉमसन ने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर कर लिया था। हालांकि थॉमसन का ये जो मॉडल है एटम का, जो आज के टाइम में अपन मॉडर्न जो डायग्राम देखते हैं, जो मॉडर्न जो है उसका स्ट्रक्चर होता है एटम का, उससे बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे कि आप एक वाटरमेलन का डायग्राम देख सकते हो, थॉमसन ने अपने एटम के उस स्ट्रक्चर को थॉमसन से रिजेंबल किया था। थॉमसन ने अपने पूरे मॉडल को वाटरमेलन के ऊपर ही बताया था। जैसे कि वाटरमेलन का पूरा हिस्सा होता है वो लाल लाल होता है अंदर से। ये जो पूरा हिस्सा खाया जाता है, इस पूरे हिस्से को थॉमसन ने पॉजिटिव स्फीयर बताया। जैसे कि यहां पर लिखा भी है कि कंप्लीट स्फेरिकल जो शेप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब ये जो लाल वाला पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पॉजिटिव चार्ज। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, थॉमसन ने ये बताया था कि इसके अंदर जो ये काले बीज होते हैं, मतलब थॉमसन ने जो बीज होते हैं वाटरमेलन के, उन सीड्स को कंपेयर किया था नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन से। मतलब पूरे वाटरमेलन को तो क्या मान लिया, पॉजिटिवली चार्ज, और बीज को क्या मान लिया, नेगेटिवली चार्ज। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वाटरमेलन के इस पूरे लाल वाले हिस्से को तो इन्होंने क्या मान लिया, पॉजिटिवली चार्ज, जबकि इन काले बीज को इन्होंने माना नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने ये बताया किसी भी वाटरमेलन में उतने ही बीज होते हैं। बीज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है जितने मैग्नीट्यूड में उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। मतलब जैसे आप देख पा रहे हो, ये हाईलाइटेड पार्ट क्या कहना चाह रहा है कि थॉमसन ने किसी भी एटम को न्यूट्रल एटम कह दिया था। मतलब कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल। तो पॉजिटिव चार्ज जो भी उसका अंदर स्फीयर में आएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड में उसके बीज जो आएंगे, उसके जो सीड्स आएंगे, उनका भी नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर को आप रिलेट करो, ऊपर एक मॉडर्न डायग्राम जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक एटम का डायग्राम बनाया है। तो आपको भी पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसी भी एटम के सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस में होता है। क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। जबकि रदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ना बता के पूरे स्फीयर को क्या मान लिया था, पॉजिटिव। तो ये सबसे बड़ी इसकी ड्रॉबैक है। मतलब आज के डायग्राम के अगर अपन कंपेयर करें वाटरमेलन से, तो ये बिल्कुल अपोजिट चीज बता दी। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है, सेंटर में कंसंट्रेट रहता है, और इन्होंने तो पूरे पॉजिटिव को क्या मान लिया था, पूरे स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज मान लिया था। वैसे ही आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े ही उसके सेल में सिस्टमेटिक रूप में क्या होता है, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने सेल में। लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन को सेल वगैरह कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने तो ये बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, मतलब बिखरे बिखरे रहते हैं। तो इन एम्बेडेड सीड्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स मान लिया था, जो कि कहां होते हैं, इसके मिडिल पार्ट में होते हैं। जबकि वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन मिडिल नहीं बल्कि एटम के पेरीफेरी पार्ट में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन वास्तविकता में पेरीफेरी पार्ट में पाया जाता है, जबकि वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो पेरीफेरी में नहीं बल्कि मिडिल पार्ट में होते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या था, दूसरा ड्रॉबैक था। तो इस तरीके से एटम का जो आज के टाइम में रियल डायग्राम देखें उससे ये बिल्कुल अपोजिट चीज थी। तो ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, ये एक अचीवमेंट था इनका कि उन्होंने एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में बताया था। इसलिए आप देख पा रहे हो यहां पर कि इसके कुछ डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, और प्लम पुडिंग एक डायग्राम भी आपके सामने दिख रहा है। ये जो काले काले जो आपको दिख रहे हैं जो सीड्स है, वही क्या है, इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज जो पूरा खाने वाला पार्ट होता है उसको नाम दिया इन्होंने प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग और वाटरमेलन और पॉजिटिव चार्ज विद द पल्म और सीड्स। इलेक्ट्रॉन्स को सीड्स माना, एम्बेडेड इनटू इट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव पार्ट में एम्बेडेड रहते हैं, पॉजिटिव पार्ट में इसके अंदर समाये हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं पॉजिटिव चार्ज के अंदर। ये इस लाइन का मतलब है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इस एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इस मॉडल का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये आपको एनसीईआरटी लाइन याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, पॉजिटिव चार्ज जो है उसको भी क्या माना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव चार्ज को भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट माना और मास को भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट माना। ये इस मॉडल की सक्सेस थी। ओवरऑल एटम को न्यूट्रल माना, ये इस मॉडल की सक्सेस थी। अदरवाइज आज के टाइम में यदि एटम के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल एटम के स्ट्रक्चर के अपोजिट चीज है। तो इस तरीके से थॉमसन का ये मॉडल है। उम्मीद करता हूं ये मॉडल जो आपको जरूर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।